मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 14 मांग और पूर्ति के अनुप्रयोग। और हमारा आज का टॉपिक है कीमत सीमा का अर्थ और उसके परिणाम और कीमत तल का अर्थ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कीमत सीमा के अर्थ से। किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा या अधिकतम कीमत को कीमत सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। सामान्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि के लिए उच्चतम कीमत का निर्धारण किया जाता है। यह कीमत बाजार में मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित कीमत से नीचे होता है। इस प्रकार इन कीमतों को निर्धन वर्ग को आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया जाता है। तो कीमत सीमा का अर्थ होता है कि जब बाजार के अंदर किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा या अधिकतम सीमा को कीमत सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। यानी सरकार द्वारा जब किसी वस्तु या सेवा की अधिकतम कीमत यानी कि वह वस्तु अब उस कीमत से अधिक कीमत पर बाजार में नहीं बेची जाएगी तो वह कीमत सीमा कहलाती है। इस तरह की जो कीमतें जो होती हैं वो सामान्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यानी जो हमारी कंट्रोल की दुकानें होती हैं उन पर जो सामान मिलता है जैसे चावल है, गेहूं है, शक्कर है, मिट्टी का तेल है, इनके लिए उच्चतम कीमत का निर्धारण किया जाता है। और यह कीमत बाजार में जो वस्तुओं की कीमत प्रचलन में है या बाजार के अंदर जो मांग पूर्ति शक्तियों के कारण बाजार में इनकी जो कीमत है उससे यह कम होती हैं। और इन कीमतों का निर्धारण करने का जो सरकार का उद्देश्य होता है वह जो निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं या जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उनके लिए इस तरह की कीमत सीमा का निर्धारण किया जाता है जिससे वे जो अनिवार्य आवश्यक वस्तुएं हैं उनका उपभोग आसानी से कर सकें। तो ये था कीमत सीमा का अर्थ। अब हम पढ़ते हैं कि कीमत सीमा के क्या परिणाम होते हैं। सरकार द्वारा जब कीमत सीमा तय कर दी जाती है किसी वस्तु या सेवा की तो उसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला है लंबा इंतजार, दूसरा है काला बाजारी, तीसरा है बजट पर भार और चौथा है मिलावटखोरी। तो इसका जो परिणाम होते हैं वो इसके अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। हम पढ़ते हैं कि इनके क्या क्या परिणाम होंगे। तो पहला है लंबा इंतजार। उपभोक्ताओं को वस्तुएं प्राप्त करने हेतु राशन की दुकानों पर कतार लगाकर लंबा इंतजार करना पड़ता है जिससे समय की बर्बादी होती है। यानी जब कीमत सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तो ऐसी स्थिति में यह जो सामान है जिनकी कीमत सीमा निर्धारित की गई है वह राशन की दुकानों पर उपलब्ध होता है। और ऐसी स्थिति में राशन की दुकानों पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और जो उपभोक्ता है उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है और उनका समय भी खराब होता है, बर्बाद होता है। दूसरा है काला बाजारी। राशन की दुकानों से मिलने वाली निर्धारित मात्रा से उपभोक्ताओं को आवश्यकताएं पूरी नहीं होती अथवा अधिक मात्रा के लिए ऊँची कीमत देने को तत्पर हो जाते हैं जिससे काला बाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। तो जो कीमत सीमा के अंदर जो वस्तुओं की कीमत निर्धारित की जाती है उसके साथ उसकी मात्रा भी निर्धारित कर दी जाती है और उस मात्रा से वह परिवार अपने आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उन वस्तुओं की अधिक कीमत देने के लिए तैयार होते हैं जिससे कालाबाजारी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। अगला है बजट पर भार। उच्चतम कीमतों के निर्धारण हेतु सरकार को खाद्य अनुदान की व्यवस्था करनी पड़ती है जिससे बजट पर अनावश्यक भार पड़ता है। यानी सरकार जिस कीमत पर इन आवश्यक वस्तुओं को खरीदती है उससे कम कीमत पर इन्हें उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराती है जिसके लिए उन्हें खाद्य अनुदान की आवश्यकता होती है या खाद्य अनुदान की उन्हें व्यवस्था करनी पड़ती है जिसके कारण बजट पर अनावश्यक रूप से भार पड़ता है। अगला है मिलावटखोरी। इन दुकानों पर नीची कीमत के कारण उपभोक्ता वस्तु की कीमत पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं अतः दुकानदार वस्तुओं में मिलावट करके अपने लाभ को बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील होते हैं। तो जो कीमत सीमा होती है उसमें वस्तु की एक उच्चतम कीमत निर्धारित कर दी जाती है जो कि बाजार से कम होती है। तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता है वो उसकी किस्म की ओर ध्यान नहीं देते हैं और जिसके कारण जो दुकानदार हैं वो इसमें मिलावट करके अपने लाभ को और अधिकतम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये था कीमत सीमा और कीमत सीमा के परिणाम। अब हम बात करते हैं कीमत तल क्या होता है या कीमत तल किसे कहते हैं।
किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को कीमत तल या निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। कुछ वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में एक स्तर विशेष से नीचे गिरावट उचित नहीं होती, अतः इसके लिए सरकार निम्नतम कीमत निर्धारण का सहारा लेती है। यानी जो सरकार है, सरकार द्वारा कुछ वस्तुएं या सेवाएं ऐसी होती हैं जिनकी उन्हें न्यूनतम सीमा निर्धारित करनी होती है, और जिन वस्तु या सेवाओं की ये जो न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाती है उसे ही कीमत तल या निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। ऐसा सरकार को इसलिए करना होता है कि कुछ वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें एक स्तर विशेष से नीचे, यानी जब अर्थव्यवस्था के अंदर, जब बाजार के अंदर किसी वस्तु या सेवा की कीमत एक स्तर से नीचे गिरने लगती है जो कि उचित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप करके या सरकार उनसे संबंधित नियम कानून बनाकर उनके लिए एक न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है। जैसे न्यूनतम मजदूरी विधान के अंतर्गत सरकार श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी की न्यूनतम सीमा को निर्धारित कर देती है। इसी प्रकार सरकार कुछ कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की घोषणा करती है। बाजार मूल्य इसके नीचे जाने पर सरकार स्वयं उस मूल्य पर फसल का क्रय करने की गारंटी प्रदान करती है। तो इसमें हमने उदाहरण में पढ़ा कि सरकार द्वारा मजदूरी कानून के अंतर्गत श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाती है। इससे कम कीमत पर, इससे कम मजदूरी पर श्रमिक काम नहीं करेंगे, जिससे श्रमिकों का शोषण रुक जाएगा। इसी तरह से फसलों के लिए भी सरकार MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, और यदि बाजार में उस MSP से नीचे कीमत अगर जाती है तो सरकार इस बात के लिए किसानों को आश्वस्त करती है कि उसकी जो फसल है वो MSP पर खरीदी जाएगी। इसके कारण यानी जो कीमत तल निर्धारित कर देते हैं, इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों का शोषण बंद हो जाता है और उन्हें उचित कीमत प्राप्त होने लगती है और उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। इसी प्रकार कृषकों को, जो किसान हैं, उन्हें अपनी फसल की सही कीमत प्राप्त हो जाती है और वह मन लगाकर कृषि कार्य या कृषि उत्पादन कार्य में लगे रहते हैं। तो स्टूडेंट, ये था कीमत सीमा और कीमत तल, जो आपको समझ में आया होगा। इनसे संबंधित कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।